मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट यूजी 2024 को निरस्त किया गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है। लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है, जिसके कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों की एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों की हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब लौटाने का दावा किया। 5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इंकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहाँ से पेपर बिहार पहुँचा। उधर गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप, गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप, नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप, अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है, उसको डीईओ सब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है, उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे वो पहला 30 का लिस्ट था, उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवाकर नीट पास करवाया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में पानी संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों से पानी संकट की खबरें सामने आई है। वहीं पानी के लिए मचे हाहाकार के विरोध में दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान मटके फोड़े गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने जल संकट पर दिल्ली सचिवालय में आपात बैठक बुलाई है, जिसमें पानी की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पानी की किल्लत से लोग किस तरीके से परेशान है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन पानी नहीं आता है। टैंकरों के माध्यम से पानी आता है, जिसके लिए लंबी लंबी लाइन लग जाती है। बूंद बूंद के लिए तरसती दिल्ली। दिल्ली में
पानी के लिए मचा गदर। प्यासी दिल्ली को टैंकर का सहारा। दिल्ली में पानी के लिए गदर मचा है। भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। लोग टैंकर के इंतजार में घंटों तक सड़कों पर इंतजार करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इस समय पानी के लिए कितनी मारामारी है, इन 5 तस्वीरों से समझिए, जिस पर मोहल्ले में पानी के टैंकर आते हैं। पूरा मोहल्ला टैंकर पर टूट पड़ता है। हालात ऐसे बन गए हैं कि टैंकरों से लोगों की पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस बीच टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए मुनक नहर में पेट्रोलिंग हो रही है। दिल्ली में क्या आम क्या खास, हर मोहल्ले का यही हाल है। दिल्ली के विवेकानंद कैंप की तस्वीरें हैं और ये कैंप उस जगह पर है जहां पर आसपास कई देशों की एम्बेसीज हैं, कई देशों के बड़े बड़े दफ्तर हैं और इसी जगह पर हम देखते हैं कि कई सालों से पानी की एक जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और लोग सालों से पानी के इंतजार में यहां पर इसी तरीके से दिन भर खड़े रहते हैं और पानी के लिए सुबह से ही घरों से अपने बाल्टी अपने बर्तन लेकर बाकायदा देखिए बर्तनों के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं और ये रोज की समस्या है। और इस रोज की समस्या में सबसे ज्यादा जूझती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही एक तरीके से पूरा घर संभालना होता है, घर गृहस्थी संभालनी होती है और ऐसे में ये तस्वीर नई नहीं है, ये हर रोज की तस्वीर है। तो अभी कल से पानी आया तो दिन में कितने बार पानी आता है? तो 2 टाइम आ रहा है, लेकिन अब ज्यादा नहीं आ रहा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी 1-2 दिन में पता चलेगा कि पानी पूरा हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। उससे गर्मी में और ज्यादा समस्या हो जाती है। ज्यादा गर्मी में परेशानी आता है। हाँ, ज्यादा गर्मी में परेशानी है। हाँ। तो अभी दिन में टैंकर आ रहे हैं? हाँ, आता रहे। टैंकर आता रहता है? हाँ, 3 टैंकर आते हैं। अच्छा। हमारी एज का 3 टैंकर आता है। ये समस्या कभी खत्म, ये टैंकर ही नहीं होएगा। टैंकर से पानी भरते रहे और टैंकर से अभी भी भरते हैं। जितने दिन से रहते टैंकर से तो भरते हैं पानी। कितने साल हो गए आपको यहाँ? हमको हो गए 40 साल। इस बीच दिल्ली में कई जगहों पर पानी के लिए मारामारी दिखी। इन 3 तस्वीरों में देखिए कैसे दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। छोटा आज मिनी टैंकर भेज दिया है, अब देखते हैं इसमें भी पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता। इन्हें जबकि बोला है कि सेम टू जैसे ये बड़ा वाला टैंकर आता है वैसा भेज दें तो यहाँ प्रॉब्लम पूरी हो जानी है, पर ये एक आज बच्चा भेज दिए, वो भी इतनी कंप्लेनों के बाद। सबसे बड़ी समस्या पानी की होती थी, वो लग रहा कि हाँ शायद पानी मिलेगा, लेकिन जब बराबर आता रहे तब। दिल्ली की जनता जहाँ जहाँ पानी के लिए तरस रही है, एक एक बाल्टी पानी के लिए कोहराम मचा है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों से पानी की बर्बादी की भी तस्वीरें आई हैं। ओखला से आई इन तस्वीरों को देखिए। आरोप है कि पाइप से निकला ये पानी सीवर में बहाया जा रहा है। यही नहीं, ओखला में एक मल्टी लेवल पार्किंग में भी पानी की बर्बादी दिखी। ये दिल्ली की कालकाजी विधानसभा का श्रीनिवासपुरी वार्ड का सराय जुलैना मल्टी लेवल पार्किंग के आज तीसरे तल पे हम खड़े हुए हैं, जहां पर देख रहे हो लाखों गैलन पानी यहाँ भरा हुआ है और ये पानी सैकड़ों टैंकरों के माध्यम से या तो वो वेस्ट में किया जा रहा है या सीवर में डाला जा रहा है। इसका उपयोग दिल्ली की जल मंत्री कर नहीं पा रही है। इसको कहते हैं अवसर में आपदा में अवसर ढूंढना। दिल्ली में पानी के लिए जनता संग्राम कर रही है तो नेता सियासत में जुट गए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के साथ ही केजरीवाल सरकार पर पानी की किल्लत का ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आम आदमी पार्टी इससे बच सकती है। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा गुनहगार कोई है तो आम आदमी पार्टी इसमें होती है, क्योंकि जिम्मेदारी दिल्ली की जनता को पानी देने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की है। और सरकार लगातार अगर जो हम बता रहे हैं कि लीकेज बढ़ती जा रही है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी ठहराई जाएगी? अगर टैंकर का माफिया अगर आज उपजा है तो वो किसकी देने? इधर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाने लगी। मैं उन 7 सांसदों से भी कहना चाहूँगा, कम से कम हरियाणा से और केंद्र सरकार से अपील कीजिए, अपने एलजी से जाके मुलाकात कीजिए, पानी के मामले में ऐसा भेदभाव मत कीजिए। बाकी जो राजनीति करनी है करें, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ पहले पानी का इंतजाम दिल्ली में कैसे होगा इस मुद्दे पे हमारा साथ दें, दिल्ली के लोगों का साथ दें,
फिर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। इधर दिल्ली में पानी को लेकर सियासत हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार का भी बयान आया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके राज्य को जितनी पानी की जरूरत है उतना छोड़कर किसी भी राज्य को पानी देने को तैयार हैं। अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। पानी को लेकर राजनेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी की सप्लाई का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। दिल्ली वाले अभी भी पानी के टैंकर के सहारे प्यास बुझाने के इंतजार में हैं। और चलिए बात अयोध्या की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में अब पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। पीओके में इस वक्त कई चीनी कंपनियां एक्टिव हैं और उनकी मदद से एलओसी के पार मजबूत बंकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त खुफिया एजेंसियों को आतंकवादी गुट जैश के एक बड़े कमांडर का ऑडियो टेप मिला है। इस टेप में अयोध्या और राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने तीन बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को दो चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है। यानी वही आतंकी गुट जिसका सरगनाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि यह मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। यह देश में एनएसजी का छठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें राम मंदिर शामिल है। उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएससी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और 5 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था, लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी।
हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर से लेकर अयोध्या तक बहुत से ठिकाने हैं। इसमें अयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि वैष्णो देवी जैसी कई और जगह आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती हैं। इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय काफी अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोग का एनुअल एक होता है इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशिएंट सीएपीएफ की कंपनियां मिल गई है। तो वहीं अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तेज हो गए हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ बनाने पर एक बड़ी चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर खबर यह है कि बड़े खतरे को देखते हुए इस बार यात्रा के लिए 500 से ज्यादा कंपनी फोर्स तैनात की जाएगी, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की फोर्स होगी। पंजाब में मौजूद कई कंपनियों को अब वापस जम्मू भेजने की तैयारी है। इस फोर्स को चुनाव के दौरान तैनात किया गया था। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद अब अमरनाथ यात्रा रूट पर फोर्स की तादाद बढ़ाना जरूरी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की फिर से जिम्मेदारी संभालने के बाद अमित शाह ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को ही कई विभागों के प्रमुख से मिले और देश के हर एक कोने के बारे में अपडेट लिया है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को ले जाने की जिम्मेदारी रोडवेज बसों की होती है। यात्रा में रोज 80 से 90 बसें और बाकी गाड़ियां एक तरफ से जाती हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान 200 से 250 तक गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। 9 जून को रियासी में हुए बस पर हमले को लेकर अब अमरनाथ यात्रियों की बसों को और ज्यादा सुरक्षा देने की जरूरत है। कश्मीर घाटी में इस वक्त 150 से ज्यादा आतंकवादी एक्टिव हैं। इसमें 70 से 80 विदेशी बताए जा रहे हैं। बड़ा खतरा घाटी में ही नहीं बल्कि जम्मू क्षेत्र में भी है, क्योंकि यात्रा रूट तो यहीं से होकर कश्मीर घाटी तक पहुंचेगा। और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।